आप हारते सिर्फ तभी हैं जब आप हार मान लेते हैं। जब तक आपने हार नहीं मानी आप हारते नहीं हैं। एंड आज इस कहानी से आपको यह समझ आ जाएगा दैट यू शुड नेवर गिव अप। ये कहानी है दो मेंढकों की, दो फ्रॉग्स की, जो कि बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। बचपन से वो कहते हैं ना चड्डी बड्डी यार, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये जंगल में दोनों साथ में रहते हैं, सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। वैसे मेंढकों का तो काम ही होता है कूदना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये उछलते कूदते हुए एक बार जंगल से बाहर चले जाते हैं। जब ये जंगल से बाहर जाते हैं तो एक खेत पे पहुंच जाते हैं जहां पर एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा होता है। वैसे उन्होंने पहले कभी दूध निकालते हुए किसी भी इंसान को नहीं देखा होता, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि जाकर देखें ये सफेद सफेद सा क्या है। वो ग्वाला दूध निकालता है और निकालने के बाद एक बाल्टी में उसे वहां पर रख देता है। अब ये उछलते कूदते हुए उस बाल्टी की तरफ जाते हैं और वो जाकर देखना चाहते हैं कि भाई ये सफेद सफेद सा ये पानी जैसा क्या है। तो वो उस बाल्टी में छलांग लगा देते हैं। दोनों मेंढक एक साथ बाल्टी में छलांग लगाते हैं और वो जाकर देखते हैं, अरे ये सफेद सा पानी, हमने तो कभी सफेद पानी देखा ही नहीं, ये क्या चीज होती है। तो वो वहां पर मस्ती करने लग जाते हैं। वो तैर रहे होते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। वो देखते हैं ये सफेद पानी तो हमने आज तक नहीं देखा। पूरा एंजॉय करने के बाद वो मोटा जो फ्रेंड होता है, दोस्त होता है मेंढक, वो बोलता है चल यार अब घर जाने का टाइम आ गया, जंगल में वापस चलते हैं। वो पतलू भी कहता है चल यार वापस चलते हैं। तो वो छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, वो बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, बट वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वो छलांग लगा नहीं पाते। वो उस बाल्टी की एज की तरफ जाते हैं, किनारे की तरफ जाते हैं, पर वो देखते हैं वहां पे बड़ी फिसलन है। वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, छलांग लगाने की, पर वो निकल नहीं पा रहे, वो छलांग लगा नहीं पा रहे। तो वो बहुत बार कोशिश करते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, पर वो देखते हैं वो तो फंस गए हैं उस बाल्टी में, वो निकल ही नहीं पा रहे। उसमें फिसलन इतनी ज्यादा है कि उनका पैर बार बार फिसल रहा है, वो बाहर निकल नहीं पा रहे। अब जो वो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख निकलना तो है, हमें कोशिश करते रहनी पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश कर ली है, तो हम इस बाल्टी से तो नहीं निकल पाएंगे, ये फिसलन बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आके तो हमें बाहर निकाल ही देगा। तो वो जो मोटा फ्रेंड होता है, उसका मोटा मेंढक होता है, वो बात मान लेता है। अब वो भी तैरते रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाते हैं। अब जो मोटा मेंढक होता है वो थक जाता है, वो कहता है भाई अब मैं पैर नहीं चला पाऊंगा। वो पैर चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, पर अब नहीं हो पाएगा, मैं थक चुका हूं। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ ही देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। तू मरना नहीं है, तू पैर चलाता रहे, पैडलिंग करता रहे, वरना तू मर जाएगा। वो थोड़ी देर तक और पैर चलाता है, फिर वो मोटा मेंढक कहता है, भाई देख हमने बहुत साथ दिया अपना एक दूसरे का, पर आज हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूब के मर जाऊंगा। और उसकी आंखों के सामने, वो पतले मेंढक की आंख के सामने जो मोटा मेंढक होता है वो डूब जाता है और कुछ ही देर में वो मर जाता है। अब मरने के बाद उसकी बॉडी तो तैरती हुई ऊपर आ जाती है, दूध अंदर भर जाता है, पर अब वो पतला मेंढक और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। उसके अंदर एक आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, पर वो पैडलिंग करता रहता है और तेज पैर चलाता रहता है। अब थोड़ी ही देर में अगर आप दूध को अगर बार बार आप चलाते रहोगे तो उसमें से मक्खन आने लग जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही होता है, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों ही मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं। वो दूध में से मक्खन बाहर आ जाता है, दूध थोड़ा जम भी जाता है क्योंकि वो दही जैसी शेप ले लेता है, और जमने की वजह से थोड़ा मक्खन ऊपर आने की वजह से वो देखता क्या है पतला मेंढक कि दूध हो गया गाढ़ा। अब वो कोशिश करता है बाहर निकलने की दोबारा, और एक पैर उसका ठीक लगता है उस बाल्टी के किनारे पे और वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ हुआ क्या। उसका जो सबसे अजीज दोस्त होता है, आज उसकी आंखों के सामने मौत हो गई। और मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता तो वो भी आज जिंदा होता, वो भी बाहर आ जाता। वो मेंढक बाहर निकलता है, जंगल जाता है,
और जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद उस पतले मेंढक की शादी हो जाती है। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं और बच्चों को वो पतला मेंढक रोज शाम को यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक दोस्त होता था, एक मोटा दोस्त था मेरा, जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेलते थे। एक दिन हम बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। उसने हार मान ली, इसलिए उसकी मौत हो गई। आज मैं तुम बच्चों को सिखाना चाहता हूं कि जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, हार मत मानना। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। एंड आज इस कहानी से भी मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि दूध का दही बनेगा, पर उसमें वक्त जरूर लगता है। पर अगर आपने हार मान ली तो आपका भी वही हाल हो सकता है कि हो सकता है आपको जिंदगी में वो सब ना मिले जो आप चाहते हो, पर मिलता सिर्फ वो नहीं है जो कभी हार नहीं मानते। तो जो ये सेंटेंस है ना, नेवर गिव अप, इससे अपनी जिंदगी का उसूल बना लो। एंड अगर आपको ये मॉरल समझ आ गया तो नीचे कमेंट कीजिए, यस सर आई विल नेवर गिव अप। आपको ये कहानी अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने सारी कम्युनिटी के साथ, सारे दोस्तों के साथ, सो दैट दे विल नेवर गिव अप। फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाहते हो, देखिए अगर आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो आपको जिंदगी में वो सब मिल सकता है जिसके बारे में आज आप सपने देखते हो। तो स्टार्ट कीजिए अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के साथ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी स्टोरी टेलिंग को, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को। आप अपना अट्रैक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो पर्सनली मैं आपको अगले 60 दिन तक स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करूंगा। कैसे आपको मेरी ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे आप मेरे से हर रोज सीखेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कीजिए, जिससे आप हमारे एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट कर पाए। तो सिंपली करना क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर है इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड बोलिए हमें पुष्कर सर की 60 दिन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चाहिए। सो गेट दैट ट्रेनिंग एंड आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल दैट टाइम यू कॉल दिस नंबर